एक्सरसाइज 6.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन √2 एंड 12 √2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम इंसर्ट कर लेते हैं लेट, हम कह देते हैं लेट A1 A2 A3 एंड A4 आर 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन दीज नंबर्स। तो उसको हम लिख लेते हैं √2 A1 A2 A3 A4 एंड 12 √2। ये मैंने लिख लिया। अब हमारे पास A1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, A1 होती है फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम लिख लेते हैं। और AN हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर देखें हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी आ रही हैं 6, तो AN यानी A6 हमारे पास क्या आ जाएगा 12/√2 और N यहाँ पर क्या है 6। अब हम क्या करते हैं, जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, AN इज इक्वल टू जनरल फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो क्या होता है, इसको मैंने लिख लिया। AN यहाँ पर क्या है A6, उसकी वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ N6 के लिए, मैं इसको पहले लिख लेती हूँ। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 5D। A6 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा 12/√2। A1 की वैल्यू क्या है √2 एंड 5D इसी तरह लिख लेते हैं। इसको मैं D के लिए सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, उसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। D के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास D की वैल्यू आ गई है √2, यानी हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या निकालना है, ये A1 और A3 अप टू A4 हमने फाइंड करने हैं। तो A1 बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये कौन सी टर्म बनती है, सेकंड टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस बनती है। तो अगर मैं यहाँ पे n = 2 के लिए फॉर्मूला लिख लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A1 अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ n = 2 के लिए तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D विच इज इक्वल टू क्या है हमारे पास अर्थमेटिक 1 मीन के। तो यहाँ से A1 प्लस D के लिए सॉल्व कर लें तो A1 मेरे पास क्या है √2 और ये क्या है n, यहाँ पर क्या है हमारे पास D की वैल्यू क्या है, वो भी क्या है √2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2/√2। इसी तरह A2 क्या हो जाएगा मेरे पास, A2 प्लस क्या आ जाएगा 2D। तो इसको सॉल्व कर लें तो क्या आएगा A2, ये क्या आएगा A1 प्लस 2D। या हम इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हर वैल्यू में क्या करते रहें, कॉमन डिफरेंस को ऐड करें, तब भी हमारे पास आ जाएगा और A2 इस फॉर्मूले से भी आएगा। या हम इस तरह कर सकते हैं कि 2/√2 प्लस क्या कर दें, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते रहें, तो 3/√2। इसी तरह A3 लिख लेते हैं हम। A3 मेरे पास क्या हो जाएगा A1 प्लस 3D विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/√2 एंड A5 मेरे पास क्या आ जाएगा, A4 हमने निकालना है नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A1 प्लस 4D और A1 क्या है यहाँ पर मेरे पास, तो ये क्या आ जाएगा 5/√2। तो हमारे पास जो 4 अर्थमेटिक मीन आए हैं बिटवीन दीज नंबर्स उनको हम लिख लेते हैं। वो कौन कौन से हैं, 2/√2 एंड 3/√2 एंड 4/√2 एंड 5/√2 are the 4 arithmetic means between these numbers. होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।